देश की राजनीति में अब एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा मौका देने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को नारी शक्ति को समर्पित बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का नया अध्याय है। उन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम बताया। मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी और देश के विकास में उनकी भूमिका और भी मजबूत होगी। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताते हुए सभी दलों से समर्थन करने की अपील की है। 850 का जो आंकड़ा है वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं। अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150। और 150 जब होती है, इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे। आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बिल तो पेश कर दिया, लेकिन इसे लागू करने की समय सीमा साफ नहीं है। पार्टी का आरोप है कि यह कानून तुरंत लागू नहीं होगा, क्योंकि इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस का रुख ये है कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में तो हैं, लेकिन मौजूदा बिल के स्वरूप और उसके लागू होने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बिल पर संसद में कैसी चर्चा होती है और क्या ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो पाता है या नहीं। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं।